स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। दिस इज़ उर्मिला शर्मा और हम कर रहे थे अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो देखेंगे। हम पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2016 with the capitals of rupees 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. On July 1st, 2016, B advanced rupees 2 lakh and on 1st December 2016, C advanced 1 lakh by the way of loans to the firm. अब देखिए, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल आपको दी है और 2 पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। उनकी आपको डेट बता रखी है कि किस डेट को फर्म को उन्होंने लोन दिया है। The profit and loss account for the year ended disclosed a profit of rupees 7,70,000. अब जो ये साल खत्म हो रहा है, इनका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 2017 को, उसका इन्होंने प्रॉफिट बता रखा है 7,70,000। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो पार्टनर्स हैं वो लोन पे किस रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट की जाए उसके लिए उनका एग्री नहीं हो रहे हैं वो एक दूसरे से। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर भी उनमें अभी क्या है, कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि किस रेशो से उनके प्रॉफिट्स को शेयर किया जाए। तो हमें इसमें बनाना है प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और लोन अकाउंट बनाना है। अब देखिए, जब एग्रीमेंट नहीं होता है या पार्टनरशिप डीड पहले से डिस्क्लोज नहीं होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कैपिटल्स पे इंटरेस्ट देते हैं या जो लोन्स पे इंटरेस्ट देते हैं वो देते हैं हम 6%। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो हम रखते हैं इक्वली, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई है हम प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। तो पहले देखिए, पहले तो लोन्स पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो हमेशा कौन सा प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं, आफ्टर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे ही उसको ही हम उन प्रॉफिट को ही पार्टनर्स में हम डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या है, इनके जो प्रॉफिट है वो लेंगे हम, उसमें से इनका जो इंटरेस्ट बनता है दोनों पार्टनर्स का जिन्होंने फर्म को लोन दे रखा है वो लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा तभी हम पार्टनर्स में उसको डिवाइड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए, बी और सी ने लोन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, बीज लोन टू फर्म को बी ने कितना लोन दिया है, ₹2 लाख। इंटरेस्ट कितना बनेगा बी का वो हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, बी के लोन पे जो इंटरेस्ट वो निकालना है हमें। 2 लाख रुपीज़ है इसका अमाउंट और 6% की हम रेट लेके चलते हैं जब डिस्क्लोज नहीं की होती है कि लोन पे हमें किस रेट से इंटरेस्ट लगाना है और इसने किस डेट को दिया था उसकी डेट देखेंगे आप और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। इसने लोन दिया था 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 9 मंथ्स का लोन बनेगा इस पर। तो 9 मंथ्स के लिए हम 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 9,000 रुपीज़। इसको आप कट करोगे तो इसका हमारा 9,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए, सी का लोन कितना बनता है। सी ने लोन दिया था ₹1 लाख का, ठीक है। अब सी के लोन पे भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी का लोन किस डेट को दिया था सी ने लोन, वो हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। सी ने लोन दिया था 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का बनेगा इसका। तो 1 लाख रुपीज़ पे 6% की रेट से हम कैलकुलेट करेंगे 4 मंथ्स का, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 2,000 रुपीज़। अब देखिए, नेट हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है 7,70,000 है। और अब क्या है, 7,70,000 में से हम क्या है, इंटरेस्ट को जो वो है
पेमेंट कर देंगे जो बनता है 9000 बी का और 2000 सी का 11000 हो गया, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस कर देंगे इसमें से हम 11000 का, ठीक है। 11000 माइनस करने के बाद हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 7,59,000। ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? अब देखिए उनमें क्या है, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर भी अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, या पार्टनरशिप डीड में उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि कैसे प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है। तो जब कोई पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन नहीं किया होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट देते हैं वो इक्वल शेयर देते हैं। तो इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो जो 7,59,000 का प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली जाएगा, ठीक है। इक्वली जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके 3 शेयर आ जाएंगे। 3 से डिवाइड करोगे आप इसको, 2,53,000 ईच पार्टनर क्या होगा, 2,53,000 का प्रॉफिट लेगा, ठीक है। अब ए की कैपिटल, हम इनका क्या है, कैपिटल का बैलेंस दिखाना है। ए की कितनी हो जाएगी कैपिटल, एज कैपिटल। उसने इन्वेस्ट कितनी की थी, 10 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए थे कैपिटल में, और 2,53,000 उसका क्या है, प्रॉफिट का उसको शेयर मिला है। तो ए की फाइनल कैपिटल कितनी हो जाएगी, इसको प्लस कर देंगे हम, 12,53,000। ऐसे ही हम बी का और सी का भी निकाल लेंगे। बेस कैपिटल, ठीक है। बी का भी कैपिटल कितना था, उसने 8 लाख इन्वेस्ट किए थे उसने, 2,53,000 उसका प्रॉफिट का शेयर मिला था उसको। तो बी की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10,53,000। ऐसे ही सी का भी हम शेयर निकाल लेंगे। सीज कैपिटल, सी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उसने। उसका भी प्रॉफिट का शेयर उसमें प्लस कर देंगे, 2,53,000। तो इसमें हमारा आ जाएगा 7,53,000। ये तीनों पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा। आंसर मैं आपको टैली करवाती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए का कैपिटल बैलेंस आया है 12,53,000, बी का 10,53,000 और सी का 7,53,000। और यही हमने यहाँ पे अपने आंसर में कैलकुलेट किए हैं तीनों पार्टनर्स के शेयर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम क्या क्या हमें दे रखा है इसमें। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। तो इन्होंने परसेंटेज में हमें प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है 70 और 30, मीन्स 7:3 इनका शेयर हो जाएगा, ठीक है। 7:3 की रेशियो में डिवाइड करेंगे ये। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,26,440 रुपीज़। ये इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन पे अभी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की है, तो नेट प्रॉफिट नहीं है ये, पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है हमें 7% पर एनम की रेट से। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,500 पर मंथ, लता को सैलरी पेमेंट करना है 2,500 पर मंथ। पूरे साल का कैलकुलेट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन ऑफ रुपीज़ 80,000 फॉर द होल ईयर। अब देखिए ममता ने फर्म को लोन दे रखा है 80,000 का, उस पर पूरे साल के इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट की रेट इन्होंने देखिए हमें बता रखी है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर एट 8% पर एनम, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना है हमें 8% की रेट से। ड्राइंग्स बीइंग लता 36,000, ममता 48,000। लता की ड्राइंग्स 36,000 है और ममता की 48,000 है। तो देखिए यहाँ पे हमें लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसकी हमें इंटरेस्ट रेट नहीं दी है, तो इसमें किसी भी एग्रीमेंट के एब्सेंस में हम क्या है 6% की रेट से इसको पेमेंट करते हैं लोन के इंटरेस्ट को। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। इन्होंने एक और एक्स्ट्रा कंडीशन इस क्वेश्चन में हमें दे दी है, ये पॉइंट अभी फर्स्ट टाइम आया है इसमें, इससे पहले हमने नहीं किया था। तो जो ट्रांसफरेबल प्रॉफिट्स होंगे, ट्रांसफरेबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाने के बाद, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने के बाद, सैलरी वगैरह सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट हम लास्टली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट।
तो उस प्रॉफिट का हमें 1/10 शेयर यानी कि 10% जो शेयर है वो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या है आफ्टर इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने से पहले जो प्रॉफिट था वो क्या है हमारा 2,26,440 रुपीज़ है। ठीक है, अब जो है लोन का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, या लोन इंटरेस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना 80,000 का लोन था, उसका इंटरेस्ट रेट हमें नहीं बता रखी, तो हम क्या है 6%, सॉरी 2 बार मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 6% की रेट से हम उसको पेमेंट करें तो कितना हो जाएगा 4,800 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,26,440 रुपीज़ माइनस 4,800 रुपीज़, तो आ गया ये 2,21,640 रुपीज़ आ गया अमाउंट हमारा। ये हमारा नेट प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा स्टार्ट होगा अकाउंट, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस बैलेंस से स्टार्ट होगा। तो इसको हम यहाँ लेकर आते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,21,640 रुपीज़। अब जो एडजस्टमेंट हमें करनी है वो हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कौन कौन से पार्टनर हैं, लता एंड ममता, लता और ममता। ठीक है, इनकी जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने हमें बता रखी है क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट रेट बताई है 7% की रेट से हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। 7% जब हम कैलकुलेट करेंगे, लता का आ जाएगा 21,000 और ममता का आएगा 14,000। ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं, 35,000 बन गया हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब लता को सैलरी देनी थी, टू लताज सैलरी। लता को सैलरी क्या दे रहे थे 2,500 पर मंथ थी, तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है। तो इस सॉरी अभी तक हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगाया, पहले ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लता की और ममता। लता और ममता ड्राइंग्स कितनी थी, लता की 36,000 थी, ममता की 48,000 थी, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था हमें 8% की रेट से। 8% की रेट से जब आप चार्ज करोगे तो कितना आ जाएगा 1440 और 1920 पर एनम की रेट है। तो क्या लगाएंगे हम 6 मंथ, एवरेजली 6 मंथ का हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं 3,360 रुपीज़। अब इनके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखिए यही प्रॉफिट हम डिवाइड करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें से अभी हमें 1/10 इसका जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो इसको हम इधर कॉलम में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इधर हम बैलेंस टोटल करते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में शो करते हैं, तो इसका आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। अब देखिए 1,60,000 आ गए डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 1/10 शेयर जो है वो हमें करना था ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व में, टू ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व। 160 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1,60,000 का 1/10 आ जाएगा हमारा 16,000। ठीक है, अब 1,60,000 हमारा प्रॉफिट बचा था, इसमें से 16,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। अब आ जाएगा हमारा ट्रांसफरेबल प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है, टू ट्रांसफरेबल प्रॉफिट। ट्रांसफरेबल प्रॉफिट हो जाएगा 1,44,000।
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लता और ममता दोनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे, लता का शेयर और ममता का। और इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी, 7:3। इन्होंने कहा था कि 70 और 30% इन्होंने आप वो शेयर करना है। तो इसको जब 1,44,000 को हम इनकी रेशो में डिवाइड करेंगे, लता का शेयर आएगा 1,008,000, यानी कि 1,08,000, और ममता का आएगा 43,200 रुपीज़। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम क्या है। पहले मैं आपको बुक में क्वेश्चंस डिटेल में समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, A, B and C are partners sharing the profit and losses in the ratio of 2:3:5। तीन पार्टनर्स हैं, 2:3:5 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2018 A and B ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख। अब देखिए 1 जुलाई 2018 को A और B दोनों ने फर्म को लोन दिया है ₹2 लाख और 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब दो कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दी हैं कि एक बार तो जब प्रॉफिट है और सेकंड टाइम जब लॉस है, वो भी क्या है, इंटरेस्ट पे करने से पहले। दो पार्टनर्स के लोन दिए हैं, इन दोनों पे अभी तक लोन की पेमेंट नहीं हुई है और हमें दो सिचुएशन दी हैं। तो हमें इन प्रॉफिट्स को या लॉसेस को कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको सेटल करना है, आइए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। पहले क्या है, ए ने दोनों पार्टनर्स का लोन, ठीक है, एज लोन टू फर्म को ए ने लोन दिया है कितना, ₹2 लाख का। जब भी आप लोन वगैरह पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो प्लीज़ जिस भी डेट को उन्होंने लोन दिया है वो डेट आप ध्यान में रखें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उन पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे पहले ए के लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए के लोन पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, ₹2 लाख की अमाउंट उसने लोन दिया था फर्म को, और परसेंटेज क्या है, 6% की रेट से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी परसेंटेज हमें बता नहीं रखी है कि हमें किस % से इंटरेस्ट पेमेंट करना है लोन पे। तो जब कोई भी पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई मेंशन नहीं होता है, तो हम क्या है 6% की रेट लगाते हैं। और 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमारा बनेगा 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ का इस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9,000 रुपीज़। ऐसे ही हम बी का लोन देखते हैं। बीज लोन टू फर्म, बी का कितना लोन है, ₹1 लाख। सेम इसी मेथड से हम क्या करेंगे, बी का भी जो लोन होगा वो लोन पे इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, बी के लोन पे जो इंटरेस्ट है ₹1 लाख पे 6% की रेट से, और सॉरी मैंने यहाँ पे 9/100 कर दिया, यहाँ पे 12 आएगा क्योंकि ये टाइम पीरियड है पूरे साल का। 9/12, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा हमारा 4,500। तो टोटल जो लोन की हमारी वो बन गई है अमाउंट, वो कितनी हो गई है, 9,000 प्लस 4,500, 9 और 4 13,500 बन गया है। ठीक है। अब देखिए हमें प्रॉफिट, इसमें पहले फर्स्ट कंडीशन है हमारी जिसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पे करने से पहले का हमारा प्रॉफिट है 7,500। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो लायबिलिटी है हमारी लोन की वो उसमें करेंगे। अब देखिए अब जो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट में से हम क्या है लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, जो हमने लोन की पेमेंट करनी है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाला था हमने, 13,500। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी अमाउंट हमारी। नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि अब हमारा प्रॉफिट जो था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉस, या फिर जिसको कहते हैं हम नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस आ जाएगा, इसको नेट लॉस हम लिख लेते हैं। नेट लॉस आएगा हमारा यहाँ पे 6,000। अब ये जो 6,000 है, ये तीनों पार्टनर्स जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे, तीनों का अलग अलग शेयर निकाल लेंगे, एज शेयर एंड बीज एंड सी।
ठीक है, तीनों का शेयर आ जाएगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इनकी वो कौन सी कितनी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 16 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5, ठीक है, 2:3:5 की रेशियो हमें दे रखी है। तो तीनों का शेयर जब हम निकालेंगे इस रेशियो में तो ए का आएगा 1200, बी का 1800 और सी का 3000। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 6000 है, ठीक है, 2:3:5 है, 2 + 3 5, 5 + 10, तो हर एक पार्टनर के साथ इसका 2/10। जब बी का निकालेंगे तो 3/10 और जब सी का निकालेंगे तो 5/10 हो जाएगा। तो आपकी ये अमाउंट आ जाएगी। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन जिसमें हमें 7500 का प्रॉफिट दे रखा है। नेक्स्ट देखिए सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या दिया है, लॉस दे रखा है हमें, लॉस बिफोर इंटरेस्ट, वो भी सेम दिया हुआ है 7500। अब इसमें क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट होता है तब तो हम लॉस को माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो हमें लायबिलिटी होती है हमारी लोन की, इंटरेस्ट जो हमें पेमेंट करना होता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले से ही लॉस है तो जो लोन पेमेंट करना है वो भी हमारे लॉस को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, लॉस को हम प्लस कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट पेबल करना है वो हमारा कितना कैलकुलेट किया था हमने, 13,500। इसको जब आप प्लस करोगे 0 0 0 0 सॉरी 21, 7 + 3 10 होता है, इसका कैरी 1 था, 21,000 आ गया। अब ये है हमारा नेट लॉस। अब नेट लॉस फिर से तीनों पार्टनर्स में जैसे हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं वैसे ही लॉस डिवाइड कर देंगे। तीनों पार्टनर्स का हम शेयर निकाल लेंगे, एज शेयर ऑफ लॉस, बीज शेयर ऑफ लॉस एंड सी तीनों पार्टनर्स का शेयर निकाल लेंगे हम लॉस का। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमने 6000 को डिवाइड किया था और यहाँ पे क्या होगा 21,000 को डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में, तो ए का आएगा 4200, बी का 6300 और सी का आ जाएगा 10,500। इसको भी आपने ऐसे ही करना है, जैसे 21,000 का लॉस है हमें, वही रेशियो है इनकी 2:3:5। तो इसमें क्या करेंगे 2/10, बी का निकालने के लिए 3/10 और सी का निकालने के लिए 5/10। तो आपकी ये अमाउंट लॉस की आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें लास्ट हमारा क्वेश्चन अभी बचता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए आपको क्या है, इसको इरेज कर देते हैं पहले डाटास को, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं हम 10% की रेट से। एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द सेम रेट, ड्रॉइंग्स पे भी जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी हम सेम रेट से चार्ज करेंगे। फिल अप द मिसिंग फिगर्स, यहाँ पे हमें मिसिंग फिगर्स को फिल करना है। तो देखिए मेन क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट की जो फिगर है वो मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दे रखा है 2500 और 1500, दोनों को प्लस करके कितना बन जाएगा 2 + 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4000। अब देखिए इधर इस अकाउंट का टोटल करके हमें दे रखा है 2,84,000 और फिगर एक मिसिंग रह गई है यहाँ पे सिर्फ। तो पहले हम इसका क्या बैलेंस निकालेंगे, 284 में से 4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इट मीन्स हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस कितना है 2,80,000 है, ठीक है। यहाँ पे 2,80,000 आ गया। अब देखिए इस साइड हमें क्या दे रखा है, बी की सैलरी फिगर मिसिंग है 2, यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि और आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों पार्टनर को प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट का टोटल हमें यहाँ पे दे रखा है 1,20,000। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दे रखे है 3:2, यानी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हमें 3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है। जब 3:2 की रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको 1,20,000 का, तो ए का शेयर कितना आएगा 72,000 और बी का शेयर आ जाएगा 48,000। तो यहाँ तक ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे रखे हैं। लास्ट में देखिए बाय करंट अकाउंट बना के दे रखे हैं पार्टनर्स के, यहाँ देखिए बाय बैलेंस BD, ये करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। बाय डैश
यहाँ पे कोई कॉलम दे रखा है, देखिए यहाँ पे सैलरी दे रखी है ऊपर हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे सैलरी आएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 80,000 और 60,000 दोनों पार्टनर का। 80 और 60 को प्लस करेंगे तो दोनों पार्टनर्स का यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,40,000। तो ये है इंटरेस्ट 1,40,000, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसका बैलेंसिंग फिगर अब हम निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ पे आना चाहिए, दोनों साइड्स का जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे आएगा 2,84,000। 2,84,000 में से ट्रांसफरेबल प्रॉफिट 120 है, कैपिटल पे इंटरेस्ट 140 है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या आ जाएगा, हमारा सैलरी का बैलेंस आएगा। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पे 24,000। तो ये वाला अकाउंट तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे सैलरी आ गई है 24,000, यहाँ पे हमें ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगी सैलरी। ए की कोई सिर्फ बी की सैलरी है तो ए का कॉलम ब्लैंक रहेगा, ए के कॉलम में नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी में लिखेंगे 24,000, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्या बचा है, जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफरेबल प्रॉफिट है 72,000 और 48,000, और करंट अकाउंट में भी हम क्या है, इसको प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 72,000 और 48,000 हमने इनकी रेशो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया था, वो आ जाएगा यहाँ पे 72,000 और 48,000। अब देखिए इधर की सारी आइटम्स फिल हो चुकी हैं, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे ड्राइंग्स भी आएंगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्राइंग्स को बाद में कैलकुलेट करेंगे। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2,500 और 1,500, 2,500 यहाँ पे लिखेंगे, 1,500 हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ये बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें दे रखा है वो दे रखा है 2,500 और 1,500, और ड्राइंग्स पे किस रेट से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी हमें क्वेश्चन में बता रखा है 10। तो जब हमें इंटरेस्ट की रेट दे दी है और ड्राइंग्स दे दी है तो हम क्या है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे तब क्या करते थे, ड्राइंग्स लिखते थे, मल्टीप्लाइड में जो इंटरेस्ट रेट होती थी वो, और मल्टीप्लाइड बाय, जब डेट नहीं दी होती है ड्राइंग्स की तो कितने मंथ्स का लगाते हैं 6 मंथ का, तो 6/12। तो अब हमें जब इंटरेस्ट दे दिया है तो ड्राइंग्स को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसका उल्टा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए की है, ए की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे 2,500। अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालते तो क्या करते हैं 10/100 करते हैं ना, क्योंकि 10% की रेट से हमें इंटरेस्ट लगाना है, तो क्या करेंगे 100/10 कर देंगे। और टाइम पीरियड का क्या करते हैं हम 6/12 मल्टीप्लाई करते हैं, अब उसको भी उल्टा कर देंगे 12/6 कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएंगी नेट हमारी। इसी तरीके से ए की और बी की दोनों की हम निकाल लेंगे। तो ड्राइंग्स जब आप इनकी कैलकुलेट करोगे तो ड्राइंग्स हमारी कितनी आने वाली हैं, ड्राइंग्स हमारी आएंगी यहाँ पे 25, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से 0 क्रॉस हो गया, 6 2 12। ड्राइंग्स हमारी निकाल लेते हैं हम 50,000 आ जाएंगी इसकी, और सेकंड की आ जाएंगी 30,000, ठीक है। अब देखिए सारी आइटम्स हम फिल कर चुके हैं, ये भी पूरा आइटम फिल हो गया, ये भी पूरा फिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक हमारा बैलेंसिंग फिगर रह गया। तो इनका टोटल करेंगे और इन दोनों फिगर्स को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,15,000 और 500, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जो बी पार्टनर है उसका भी निकालेंगे हम, 1,22,500 आ जाएगा। इस तरीके से हमें निकालना है। अब हमारा रह गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स की कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट दे रखा है, जैसे हमने ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया है वैसे ही इधर कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट है 10%, यानी कि ये टोटल कैपिटल का 10% है, तो इसको उल्टा कर लेंगे हम, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आ जाएगा 8 लाख आ जाएगी हमारी ए की कैपिटल, और बी की आ जाएगी यहाँ पे 6 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चन 17 भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like my videos and share with your friends also. Thank you so much.